यदि आपको याद हो तो कल ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएई ने भारत की एक बड़ी डील को कैंसिल किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद यूएई ने भारत के साथ में करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर के एक बड़े एलएनजी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। ये इस बात का बड़ा सबूत है कि अब आगे चल के दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता और कुछ ही देर में यूएई ने अपनी गलती को सुधार लिया है। फिलहाल इस डील के बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि क्लास 24 करंट अफेयर्स पर ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर बीते सिर्फ एक सप्ताह की बात की जाए तो भारत के ऑयल सेक्टर में काफी बड़े घमासान देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी तक यही नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि भारत एग्जैक्टली सबसे ज्यादा ऑयल आखिर कहां से इंपोर्ट करने वाला है। सबसे ज्यादा अभी तक हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। रशिया का करीब 50% क्रूड ऑयल भारत अकेले इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन रशिया ने कीमतें बढ़ाई। इसके अलावा रुपये में ट्रेड नहीं किया। भारत ने इस डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी ये गोल्डन टाइम है। अगर भारत किसी बड़े देश के साथ में अपनी ऑयल डील्स को फाइनलाइज नहीं करता है तो आगे चल के भारत को एक बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर लास्ट में बात की गई है। फिलहाल रशिया से ऑयल सप्लाई कटने के बाद भारत ने इराक से अपनी ऑयल सप्लाई को फिर से कंटिन्यू करने की बात कही, जहां पर इराक ने भारत की एक बड़ी शर्त को भी मान लिया है। जो पेमेंट ऑयल के बदले पहले 60 दिनों के अंदर की जाती थी, अब वो पेमेंट 90 दिनों के अंदर की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी यूएई विजिट पर गए हुए थे और वहां पर एक बड़ी डील को फाइनलाइज करने की बात कही गई थी। वहां पर बताया गया था कि पहले इंडियन रुपीज यूएई आएगा, यूएई से दिरहम में कन्वर्ट होकर के रशिया जाएगा, ताकि हम रशिया से अपने कच्चे तेल को लगातार इंपोर्ट करते रहें। लेकिन पीएम मोदी के वापस आते ही यूएई ने इस बात में पूरी तरीके से इनकार कर दिया, यानी कि अब भारत रशिया से कच्चा तेल किसी भी रास्ते से नहीं खरीद पाएगा। वहीं देखा जाए तो यूएई ने भारत के सामने कई डिमांड्स रखी और कई बड़े देशों के प्रेशर की वजह से यूएई ने इस डील को कैंसिल किया। लेकिन यूएई के ऊपर भी प्रेशर है। भारत इनका एक बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर भारत के साथ ऐसे रिलेशंस रहेंगे तो इनके ट्रेड में दिक्कतें आगे आ सकती हैं। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए अब से 3 घंटे पहले ही रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, जहां पर यूएई की एडीएनओसी ने करीब 7 से 9 बिलियन यूएस डॉलर के एक बड़े एलएनजी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हाथ में सौंपा है। ये करीब 14 साल का एग्रीमेंट है, जिसे बीते मंगलवार को फाइनलाइज किया गया है और इसमें करीब 1.2 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी की सप्लाई पर ईयर एडीएनओसी भारत के साथ में करने वाला है। और इस डील की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यूएई से भारत आने वाली इस एलएनजी पर जो 2.5% की इंपोर्ट टैक्स लगता था वो भी नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज अलग अलग देशों के अंदर एलएनजी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही हैं, ताकि भारत के अंदर पॉल्यूशन को इजिली रिड्यूस किया जा सके। 2030 तक भारत के अंदर नेचुरल गैसेस का जो कंजम्पशन है वो 6.2% से बढ़कर के 15% तक हो जाएगा। एंड यूएई और भारत के बीच में हुई ये डील करीब 14 सालों के लिए है, तो एक हमारी सिक्योरिटी यहाँ से फिक्स हो जाती है। और ऑलरेडी भारत ने इराक के साथ में अपनी बातचीत शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इराक में प्रोड्यूस होने वाली एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन में जो गैस है उसके लिए भी ओएनजीसी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वहाँ पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, ताकि उस गैस को भी यूटिलाइज किया जा सके। और अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए ऐसे फिक्स एग्रीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को कई % कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस के फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यदि पहले से ही हमारे फिक्स एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ में है तो ऑयल के जो फ्लक्चुएशंस हैं उसका इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा। बाकी हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।